जुलाना में आए थे। सुमित लाठर भाई के माध्यम से हमने जानकारी मिली कि किसी छात्रा के साथ किसी उनके टीचर ने कोई गलत बात कही है, इस तरह की बात सामने आई थी। उसके बाद हम प्रिंसिपल सर से मिले। एक बात सामने ये आई कि जो प्रिंसिपल जी हैं उन्होंने उनके पिताजी के ऊपर एफआईआर करवा दी थी, क्योंकि उनके पिताजी ने थोड़ा सा आवेश में आके, भावना में आके कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ कोई कहा सुनी करी होगी। तो हमने प्रिंसिपल सर से बात करी, भाई मखा जी या तो बहुत गलत बात है, पीड़ित आदमी है यो। तो प्रिंसिपल सर भी इस बात न मान गए थे कि भाई ठीक है, हमने भी अपना बचाव में यह चीज़ करनी पड़ गई थी कि भाई कोई इसका कॉलेज का माहौल खराब ना हो। उनने उसको अपनी जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको वापस ले लिया था। उसके बाद इस बात के ऊपर सहमति बन गई थी। दूसरी बात जो बात थी छात्रा वाली, उनके पिताजी भी मौजूद थे। उसके बाद हम उनके पिताजी से बात करते हैं, उन टीचर से बात करते हैं। सामने बात आती है, टीचर तो ये बात कह रहे थे लगातार और अब भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे, अगर मेरा कोई खोट नहीं है, मैं कसूरवार नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद वो जो लड़की है और लड़की के घर वाले वो बार बार यह बात कह रहे थे अक भाई इनने खोट करे, इनकी गलती है। फिर होया कि बात इन दोनों तब दोनों पक्षा तब बात करे पाछे, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद इस बात के ऊपर यह बात हुई, मखा मास्टर जी अगर गलती आपने करी है तो दो चीज यार बचे हैं, चाहे तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो आपने गलती करी है, जो पंचायती और सामाजिक बात हुए हैं सबके सामने, क्यों कॉलेज की भी बदनामी होता बच जावे। और दूसरा हम भी चाहूँ हाँ भाई कोई कल न मन ने मेरी बेटी मेरी भतीजी मैंने कॉलेज में स्कूल में भेजनी है तो मैं अनसिक्योर फील ना करूँ उसने भेज दिया। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज चाह रहे थे कि कॉलेज की रेपुटेशन भी बनी रहे। तो यह हमने उनसे बात की तो मास्टर बार बार यह बात कहेगा भाई मेरा खोट नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कराना चाहो इन्वेस्टिगेशन करा लो, आप जहां भी जो भी कार्रवाई चाहो। यह बात प्रिंसिपल सर ने बार बार की, अगर जो भी कार्रवाई आप मेरे तक चाहोगे, मेरी हैसियत में जो चीज होंगी वो लगातार वो चीज करने के लिए तैयार हूं, मैं भाजूंगा नहीं उन बात दें। टीचर भी यही बात कह रहा था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहो करवा ले, उस समय मैं भी नहीं बाजूंगा। लड़की बार बार यह कह रही थी कि भाई मेरे साथ इन कोई गलत वर्ड का यूज कराया है या कुछ भी बात हुई है, लड़की तो इतना पूछना ठीक नहीं होता। तो यह बात दोनों जगह अटकी। बाद में बात क्या हुई, बाद में पंचायती बात यह हुई, जो मास्टर थे उन तक हमने कही अगर भाई इस लड़की को ऐसा लगता आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी और फिर भी इनको लगता है तो आपने माफी मांगनी चाहिए। उनने भी बड़ा हृदय दिखाया और बड़े मन से यह बात की अपने स्टूडेंट से, अगर मैं अध्यापक हूँ और उसके बावजूद मैं माफी मांगू हूँ, अगर इस लड़की ने मेरी कोई गलत हरकत लगी है तो बात यार समाप्त हो गई थी। इस बात पे उनके पिताजी भी यह बात कह गए थे, आप हाथ ना जोड़ो, अगर भाई आप इस लड़की के अध्यापक हो। उनके पिताजी ने भी बड़ा मन दिखाया, मास्टर जी ने भी बड़ा मन दिखाया। वो लड़की कहीं ना कहीं जैसे बच्ची थी उसमें था कि कहीं ना कहीं और किसी लड़की के साथ इस घटना का रिपीटेशन ना हो, वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी। और उस लड़की के हिम्मत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ भाई, उस लड़की ने इतनी लड़कियों में सामने आके इस बात को रखा। और बाद में यह बात हुई थी, उनके घरवाला ने भी कह दी थी एक बार हमारी कोई बात नहीं, हम सेटिस्फाई हो गए इस बात पे। और जो पंचायत आ रही थी उस बात पे भी, और सारे छात्र संगठन के जितने स्टूडेंट थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, सबकी सामूहिक बात होकर इस मामले को सुलझा लिया गया। जैसे गवर्नमेंट इस जोलाना कॉलेज में एक घटना चल रही है कि एक लड़की को, एक छात्रा को किसी टीचर ने उसको प्रपोज कर दिया फ्रेंडशिप के लिए। तो ये मामला जो है पर हमारे पास भी आया, विद्यार्थी परिषद के पास आया। तो हम यहाँ आज इस कॉलेज में आए और बातचीत की तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ मिली। तो उसको लेकर आज प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे और उसमें उस मामले को जो है बातचीत करके उस सुलझाने की कोशिश की, और जिसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। तभी उस सर ने, उसने टीचर ने जो है उस छात्रा से माफ़ी मांगी। तरह की सूचना मिली थी कि भाई यहाँ पे एक छात्र आया जिसको ऐसे ऐसे किसी टीचर ने प्रपोज कर दिया है, इस तरह का हमको सुनने को मिला था। तो हमने बात की, हम यहाँ आए तो आज हमारी उसके लड़की के पिता से सुबह बात हुई थी। उन्होंने बताया कि भाई पहले तो कुछ दिन पहले हमने शिकायत दी तो हमारा वो हो गया था कि भाई उस टीचर ने माफ़ी मांग ली थी कि भाई ऐसा है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, और उनका लिखित में इसका सोल्यूशन हो गया था। उसके बाद उस लड़की ने शिकायत दी प्रिंसिपल अपने घर वालों को कि भाई वो टीचर हैं जो मेरे बारे में भला बुरा कहते फिर रहे हैं। उसके बाद फिर उसके पिताजी कल यहाँ आए हैं लड़की के, तो लड़की के पिताजी थे भी उनके लड़के वाले, तो आवेश में थे वो थोड़े, वो शायद प्रिंसिपल सर से थोड़ा गुस्से वगैरह में बोल गए। जिसके बाद यहाँ के प्रशासन ने, प्रिंसिपल साहब ने उन्हीं की
उनके बदतमीजी करने की उनके पिता की ही वहाँ पे शिकायत दे दी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद अब आज यहाँ आए थे, उसके हमारी बातचीत चली तो उन टीचर को बुलाया गया, तो उन्होंने सबके सामने उनको ये बोला गया कि अगर आपने गलती करी है तो आप माफ़ी मांग लो, वे आपने ऐसा कुछ करा है, अगर आपने गलती नहीं करी है तो ये बहुत बड़ा ब्लेम है, आप इसमें माफ़ी मत मांगना। तो 4-8-10 वहाँ लोग बैठे थे। उसके बैठने के बाद उसने कहा है कि चलो अगर इस गुड़िया को ऐसा लगता है कि भाई मैंने गलती करी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, जबकि उनको ये कहा गया था कि भाई अगर आपने गलती नहीं करी तो आप इसकी जाँच होने दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पे माफ़ी मांग ली और मामला उनका आपस में ख़त्म हो गया था। का नहीं था, ये 10-15 दिन पहले का चला हुआ था। बीच में भी आए थे मामी के दिन और प्रिंसिपल महोदय से बात हुई थी। उस पूरे घटनाक्रम में प्रिंसिपल महोदय ने बताया था, जो लड़की ने बात की है उसकी बात को लेकर फिर उस टीचर ने मतलब माफ़ी मांग ली थी उस घटनाक्रम। पहले मैंने ऐसे किया तो नहीं, लेकिन माफ़ी मांग ली। दोबारा फिर इसी प्रकार का वो फैकल्टी में मतलब चर्चा करता रहा और कल उसके पिताजी दोबारा से आए थे। मतलब अभी भी वो हरासमेंट कर रहा है लड़कियों की, कोई टीचर है उसको, फिर आदत बदतमीजी का नाम लेकर उसके ऊपर पुलिस में शिकायत दे दी थी। मामने कल पता चला तो मामा सारे साथियों के साथ लड़की के पिताजी ने, तो आज सारे साथी माम दोबारा से फिर यहाँ पर आ गए और फिर हमने बात करी तो उसने फिर एग्री कर लिया, ठीक है, वो शिकायत वापस लेने की बात भी कर ली। अगर ऐसे थोड़ी आ रहा है, एक बाप की पीड़ा थी और पिता की पीड़ा को अगर आप पुलिस प्रशासन से दबाओगे वो भी तो एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना मतलब इस प्रकार का व्यवहार लगेगा। तो अभी फिर दोबारा से हुई, उसका पिताजी ने बोला देखो कार्रवाई तो यार कमेटी बना के जांच कर लो। अगर आप जांच तय नुचाओ होगा उसमें इसकी कॉलेज की किसी प्रकार से भी मतलब विश्वसनीयता पर बात आओगी तो फिर यहाँ पर माफ़ी मांग लो। तो टीचर के लिए बातचीत हुई, सारे थे, नवीन भाई था, सारे थे, सारे इसरो समिति तो फैसला होया था आगे, ठीक है। मैं फिर उसकी रिलाइज कर लिया, ठीक है, मैं फिर भी इसको ऐसा लग रहा है तो मैं फील करूँ, मतलब इस प्रकार से ये था पूरा का पूरा मामला मेरे पास। के एक विद्यार्थी ने किसी प्रोफेसर के विरुद्ध शिकायत की थी। उस शिकायत को जो हमारा चैनल है, जैसे लड़की की शिकायत है तो हर कॉलेज में एक विमेन सेल होता है, हमारे विमेन सेल है और उनकी इंचार्ज भी है। वो शिकायत विमेन सेल के थ्रू आई थी और विमेन सेल के द्वारा ही वो शिकायत रिजॉल्व कर ली। अब किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और दोनों पक्ष उस बात से सहमत हैं और अब शिकायत रिजॉल्व होगी। प्रोफेसर ने माफी मांगी, किस चीज की माफी मांगी और लिखित में आपको दी गई है? मेरे को किसी ने लिखित में माफी नहीं दी है, ना कोई लिखित में माफी मांगी गई है। वैसे मांगी गई मौके मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है, वो विमेन सेल के अंदर मामला है। सर आपके द्वारा भी पुलिस में शिकायत दी गई थी, तो क्या मामला था? वो एक कोई मेरे पास आए थे और वो क्योंकि मामला कई दिन पहले का था तो वो एक लड़की के पिता थे, तो उन्होंने आकर मेरे दफ्तर में आकर मेरे साथ कुछ असंवैधानिक या अशोभनीय बात की थी। तो मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद नहीं माने। तो फिर मैंने उनकी, क्योंकि कॉलेज में वो घूम भी रहे थे और कॉलेज का माहौल ख़राब हो रहा था, तो मैंने उनकी शिकायत जो है ना सुन दी थी। लेकिन अब वो मेरे पास आए थे आज और वो अपनी बात को कह गए कि जी मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो अब मेरी भी कोई ऐसी मंशा नहीं है। मैं भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए अब उनकी शिकायत को वापस लेने के लिए कह देता हूँ।